Subscribe now and press the bell icon. हेलो एवरीवन, आज हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। पर मुझे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लॉकडाउन में स्टडी तो कर रहे हैं, बट हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रिवीजन नहीं हो पा रही। तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आप जाकर अपना टेस्ट दे सकते हो। ये टॉपिक समझने के बाद आप उसमें अपने MCQs अटेम्प्ट कर पाओगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो समझ लेते हो, अगर जब तक आप कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस वगैरह नहीं अटेम्प्ट करते उससे रिलेटेड, तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं होता। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट कर लेते हो तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, लिंक पे जाके अपना टेस्ट एक बार इसको सारे टॉपिक समझने के बाद वो टेस्ट आप सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन, करंट का मीन्स क्या होता है, मोशन। जैसे अगर वाटर मूव कर रहा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, वाटर करंट। मीन्स वाटर जो है मोशन में है तो उसमें करंट, तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर करंट। ऐसे ही अगर सर्किट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो किसकी, जितना इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा सर्किट में वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट। रेट है तो ये टर्म कैसे होगी, P/Q के फॉर्म में इसका फॉर्मूला आएगा, वो हम आगे देख लेंगे। क्यू मीन्स यहाँ पे कोई और टर्म होगी, ये कोई भी टर्म हो सकती है। तो आप सेकेंडली हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अ कॉन्टिन्यूस and closed path of an electric current is called an electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होगा किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे हमारे यहाँ पे बल्ब लगा है, बैटरी है, ये हमारी की है, ये हमारा क्या होगा, सेल। ये क्या होगा, सेल। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड मोर सेल्स। ये क्या हमारा स्विच। स्विच क्या काम करता है, स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। सेल और बल्ब के बीच में कंडक्टिंग लिंक बनाता है। तो कंडक्शनली हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे मूव कर रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट कन्वेंशनली हमारे जो हम सर्किट में शो करेंगे करंट की डायरेक्शन, वो कैसे करेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे इस प्रॉपरली क्लोज्ड, जिसमें जब हमारी की ऑन होगी तभी करंट फ्लो होगा, इस क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हमारी की खुली होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास नहीं करेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ। जब हमारी की ऑन होगी तो, और जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब हमें दोनों टर्म्स पता चल गई।
तो हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डोनेट करते हैं? आई से। इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज को हम किससे डोनेट करते हैं? क्यू से। चार्ज flowing through a particular area, एक पर्टिकुलर एरिया में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इन यूनिट टाइम में। एक यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। और टाइम को हम किससे डोनेट करेंगे? स्मॉल टी से। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है? क्यू इन यूनिट टाइम टी। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा इस चैप्टर का। इसकी एसआई यूनिट क्या है हमारी करंट की? SI unit of current is एम्पियर, जिसको कैसे सिंबलाइज किया जाता है? A से। एम्पियर क्यों है? क्योंकि ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट ऑन्ड्रे मैरी एम्पियर के नाम पे रखा गया। तो इसको करंट को हम किससे डोनेट करते हैं कि ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर, ए। तो इसका सिंबल क्या है? ए। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। और इसको कैसे हम सिंपलाइज करते हैं? सी से। और टाइम को टी से। टाइम की क्या होगी ऐसे यूनिट? सेकंड्स। टाइम को किस? सेकंड और स्मॉल एस। तो ऐसे हम अगर हमें एक यूनिट इलेक्ट्रिक करंट या 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं? 1 एम्पियर इज इक्वल टू, हमने मान लिया चार्ज ही हमारा क्या है? 1 कूलम। और कितने टाइम में? 1 सेकेंड। तो हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 एम्पियर is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 सेकंड में कितने कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है वायर में। एम्पियर की और भी स्मॉल क्वांटिटीज है, जैसे मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्या होगा? 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर क्या होगा? 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? एमीटर। तो आप याद कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट का हमारा ऐसे यूनिट क्या है? एम्पियर, जिसको ए से डोनेट करते हैं। और इसके लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है वो क्या है? एमीटर। तो इसके लिए आप ए याद रख सकते हो। तो एमीटर का सिंबल भी क्या है? ए, पॉजिटिव और नेगेटिव।
एमीटर का सर्किट सिंबल। एमीटर को हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सर्किट की, तो आप लिख सकते हो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। अब ये सीरीज क्या होती है, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। तो पहले हम ये जान लेते हैं। सीरीज कनेक्शन होगा जैसे हमारी कोई भी 2 या 3 बल्ब है, तो उसको हम एक सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। बट पैरेलल कनेक्शन क्या होगा, जैसे हम चेन बनाते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक एक हैंड पकड़ के, जैसे इसने इसका हैंड पकड़ा, आगे इसने इसका हैंड पकड़ा, इस कनेक्शन को क्या बोलेंगे हम, सीरीज कनेक्शन। अगर हमारा सर्किट का कनेक्शन कुछ इस तरह से है, तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे 3 फ्रेंड्स हैं, इन्होंने हैंड कैसे पकड़ा, अपना दोनों हैंड्स पकड़ रखे एक दूसरे के, अरे इसके हाथ तो बहुत लंबे हो गए, तो इसका ऐसे कनेक्शन को क्या बोलेंगे हम, पैरेलल कनेक्शन। आपको ये दोनों कनेक्शन समझ आ गए होंगे। बट अगर हम इसको ऐसे कर दें, तो ये वाला कनेक्शन हमारा कैसा रहेगा, ये भी ऐसे ही इन्होंने सिर्फ एक एक हैंड ही, एक के साथ एक ही कनेक्शन हो रहा है, तो ये भी क्या रहेगा, सीरीज में ही रहेंगे। तो हमने देखा है कि एमीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं हम, सीरीज में, इसको कभी भी पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम इसको सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करेंगे, देख लेते हैं इसका सर्किट कैसा बनेगा। ये हमारा बल्ब है, ये हमारी वायर है, यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी क्या होती है, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 and more सेल्स। ये हमारी की है, के से डोनेट करते हैं। हम इसको एमीटर को अपने कहीं पे भी, कहाँ पे, इस टाइप में किसी भी तरह सीरीज में लगा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाला एमीटर का टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और नेगेटिव वाला बैटरी के नेगेटिव की तरफ कनेक्ट होगा। तो कन्वेंशनली हम इसमें अपना करंट की डायरेक्शन शो करेंगे। कन्वेंशनल करंट किस तरफ होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में नहीं, क्योंकि एमीटर अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, एमीटर बेसिकली कर क्या रहा है, इस सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर कर रहा है। लेकिन जब हम अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो एमीटर जो हमारा एमीटर की रेजिस्टिविटी है वो बहुत लो होती है। इसकी वजह से एमीटर में करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होने लग जाएगा और एमीटर हमारा बर्न हो जाएगा। इसलिए हम एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी अभी आपको आगे पढ़ने में मिलेगी, बट आप बेसिकली जान लो रेजिस्टिविटी क्या होती है, कि जो हमारी वायर्स में रेजिस्टेंस पावर होती है, कि करंट जो फ्लो हो रहा है उसको थोड़ा अपोज करने की पावर होती है। तो इसमें इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, ये ज़्यादा हाई वोल्टेज वाला करंट बियर नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको कभी भी पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते, हमेशा एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एक और डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, वो कौन सा है, गैल्वेनोमीटर। अब इसकी क्या जरूरत पड़ी, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं गैल्वेनोमीटर और एमीटर।
गैल्वेनोमीटर और एमीटर में हम डिफरेंस जान लेते हैं। गैल्वेनोमीटर का सिम कैसा दिखता है, ये एक बार दोबारा देख लो। गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होती है वो यहाँ पे 0 पॉइंट पे होती है और इसकी डिविजन्स दोनों साइड रहती है। इसको सिंपलाइज कैसे करते हैं, G से। और एमीटर की जो 0 डिवीजन है वो यहाँ पे रहती है लेफ्ट में, और सिंपलाइज कैसे करते हैं, A से। गैल्वेनोमीटर जो हमारा एमीटर है, एमीटर ओनली शोज मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोस इन ए सर्किट। एमीटर हमें सिर्फ ये बताता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितने एम्पियर, जैसे 15 एम्पियर, 10 एम्पियर, जितना भी। बट गैल्वेनोमीटर ऑल्सो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट। गैल्वेनोमीटर हमें डायरेक्शन भी बताता है करंट की, कि करंट अगर इस साइड फ्लो हो रहा है सर्किट के तो ये डिफ्लेक्शन इस साइड शो करेगा। अगर हमारा करंट सर्किट के इस साइड में फ्लो हो रहा होगा तो ये हमारी नीडल के डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे शो करेगा। सेकेंडली, galvanometer can measure sensitive currents। galvanometer sensitive currents को भी फ्लो मेजर कर सकता है, जबकि एमीटर सेंसिटिव करंट को मेजर नहीं कर सकता। सेंसिटिव करंट, गैल्वेनोमीटर का सर्किट सिंबल क्या है, G। जैसे उसमें एमीटर में A है तो इसमें G है। तो इसका हम एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो हमें पता चल गया, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो हमें इस पता चल गया कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, और टाइम कितना, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट। बट हमारी ऐसे यूनिट क्या थी, सेकंड में, तो हम टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 इंटू 60, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 600 सेकंड। और हमारा फॉर्मूला क्या था, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। हमें यहाँ पे पता क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, बट हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा Q, इलेक्ट्रिक चार्ज है। Q किसका सिंबल है, इलेक्ट्रिक चार्ज का, I इंटू T। I हमारे पास क्या है, 0.5 एम्पियर। यूनिट साथ में लिखा करो, न्यूमेरिकल्स में हमेशा यूनिट साथ में लिखी होनी चाहिए। और टाइम कितना है, 600 सेकेंड। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 300 एम्पियर सेकेंड। और ये किसकी, और हमें पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है, ये कलेक्टिवली क्या होगी, 300। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो कूलम को किससे डिनोट करते हैं, C। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।